हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लगा चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले बहुत सारे डिफरेंट स्टॉक्स एंड उनसे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जोमेटो से रिलेटेड बहुत सारी खबरें आती रहती हैं। खास करके देखा गया जब भी तेजी देखने को मिल जाती है तो सवाल आ ही जाता है। आई नो बहुत सारे बड़े बड़े ब्रोकरिंग जो मतलब ब्रोकरेज हाउस रहते हैं वो हायर लेवल के टारगेट देते हैं कि ये 100 के पार जा सकता है, इधर जा सकता है, उधर जा सकता है। दोस्तों अगेन कहना चाहूँगा, किसी के भी टारगेट के हिसाब से आपने किसी शेयर में ब्लाइंडली निवेश करना नहीं होता है। और अगर हम लोग जोमेटो के परफॉर्मेंस की बात करें तो इतना कुछ अभी तक खास नहीं रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कंपनी का प्रॉफिट जब तक हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है, या फिर कंपनी का लॉस जब तक लगातार कम नहीं होता है, तब तक अगर आप इसमें जाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको मतलब हम कह सकते हैं कि नुकसान यहाँ पे हो सकता है। मैं इतना कह सकता हूँ कि जोमेटो खराब कंपनी नहीं है, बट यस जिस प्लानिंग के साथ वो फिलहाल तो यहाँ पे चल रहे हैं, उनका प्लानिंग क्या है फिलहाल, यस ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कैसे मार्केट को कैप्चर कर सके। एंड उसके लिए हम लोगों को कितना भी लॉस उठाना क्यों ना पड़े, हम उठाएंगे। क्योंकि एक बार मार्केट अगर हमारे हाथ में आ गया एंड मोनोपोली मिल गई, मोनोपोली मतलब डिओपोली आप पकड़ लेना, क्योंकि जोमेटो एंड स्विगी ये दो ही बड़े प्लेयर्स है। सो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार मार्केट हमारे पास आ गया, फिर उसके बाद वो चार्जेस धीमे धीमे करके लगाना स्टार्ट करेंगे। सो ये सबसे मेन रणनीति होती है जितने भी नए कंपनीज आती है उनकी। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी नए कंपनीज है वो लॉस के साथ ही चलना पसंद करते हैं, फंडिंग उठाते रहते हैं और एक्सपांड करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। क्योंकि एक बार मार्केट हाथ में आ गई फिर वो आराम से प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकते हैं, ये उनकी रणनीति होती है। सो जोमेटो सब कुछ ठीक कर रहा था, बट बीच में उन्होंने ब्लिंकिट के साथ जो डील की थी उसके चलते बहुत सारे लोग नाराज हुए थे, क्योंकि ब्लिंकिट खुद बहुत बड़े लॉस में है। एंड बहुत सारे ऐसी चीज़ थी जो कि जोमेटो से ही उन्होंने पैसा लिया था। तो ओवरऑल जो डील देखने को मिली थी, इसके चलते इन्वेस्टर ज़्यादा खुश नहीं थे। तो ये फैक्टर आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टॉक 5% भागा, कल 10% भागा तो हम लोग खरीद लेंगे, वापस 15% नीचे आए तो क्या करोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब तक कंपनी के कंसिस्टेंटली नंबर्स हम लोग को अच्छे देखने को नहीं मिलते तब तक दूरी बरतनी चाहिए। चाहे फिर हम महंगे दाम पे भी खरीद लेंगे तो भी चलेगा, बट हमें वो अश्योरिटी चाहिए, राइट। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी। बहुत सारे लोग का फेवरेट स्टॉक, खास करके जो एक बिगनर होता है। इसमें कोई गलत बात नहीं। देखिए मैंने भी मार्केट शुरुआत में मैंने भी पेनी स्टॉक से ही की थी, बट जैसे मैंने आपको बताया था कि एक टाइम होता है। टाइम मतलब कि हमें पता चलता है कि बॉस इस पेनी स्टॉक्स में रह के कुछ होने वाला है नहीं। सो हम लोगों को अच्छे स्टॉक्स की ओर बढ़ना पड़ता है। बट अगर आप कई टाइम तक अगर मार्केट में पेनी स्टॉक्स में ही गिरे रहोगे तो फिर मुश्किल है। हर्षद मेहता की भी शुरुआत की अगर हम लोग बात करें, वो भी पेनी स्टॉक में ही सारी चीज़ें करता था, बट बाद में उस छोड़ना पड़ा था ना। तो वैसे ही दोस्तों इनिशियल स्टेज में फंडिंग कम होती है, मैं समझ सकता हूँ, बट वहीं पे अगर आप चिपके रहोगे तो फिर ग्रो कैसे होगे। तो ये फैक्टर आपको पता होना चाहिए। सो सुजलॉन एनर्जी में कोई दम नहीं है दोस्तों। कंपनी के पास पैसा ही नहीं है, बिजनेस ही नहीं होता है, क्लाइंट्स ही नहीं होते हैं। मुश्किल से कोई एक क्लाइंट मिलता है। बीच में इनको एक अच्छा क्लाइंट मिला था, कौन, अदानी। अभी अदानी की हालत क्या है हर किसी को यहाँ पे पता ही है। वो खुद को बचाने के लिए लगे हुए हैं। इनके साथ उनका क्या डील होगा वी डोंट इवन नो, राइट। एंड देखा गया तो कंपनी इतनी खास होती है दोस्तों, तो आप मुझे बताओ इतने टॉप लेवल से कंपनी यहाँ पे नीचे कितने सारे लोग 2010 से इंतजार ही कर रहे, आज होगा कल होगा। तो ऐसे किसी इमोशनली मतलब डिसीजन लेकर स्टॉक्स में नहीं जाना है। आप चाहो तो लर्निंग के लिए ठीक है, कंसिडर कर सकते हो। आपने 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया लगा दिया, ठीक है। बट बोलते हैं ना 10,000 लगा देना, 20,000 लगा देना, ये बेवकूफ़ी हो गई, राइट। तो ऐसे कंपनीज में आपने ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। मतलब हमें एज अ बिगनर ऐसा लगता है कि 8 का 16 हो गया, हमारा पैसा डबल। अरे इतना सिंपल नहीं है। ये कई सालों से लोग इसी चक्कर में यहाँ पे फंसे हुए हैं कि 8 का 16 होगा। ये लक के ऊपर है, फिर होने के लिए कभी भी हो सकता है, या फिर 10 साल तक यहीं पे रह सकता है। तो इसलिए कहना चाहूँगा लक के ऊपर हम लोगों ने नहीं चलना है, हमें नॉलेज के हिसाब से चलना है। एंड कंपनी के पास इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे ट्राइडेंट। यस सर, ट्राइडेंट कैसी कंपनी है? ऑब्वियसली मैं आपको बता चुका हूँ, कंपनी अच्छी है, बट इसका अर्थ नहीं कि रोज़ आपको पैसे मिले। हमने तो इसको बहुत ही लोअर लेवल पे देखा था, 3-6 रुपये के आसपास। एंड मेजर रीज़न ये था कि कॉर्पोरेट एक्शन। पहले ये कंपनी आपको मैं बताना चाहूँगा 70-80 रुपये पे चलती थी। बाद में कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था, एक के बदले 10 शेयर मिले थे, और उसके बाद ये कंपनी नीचे आई थी। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों के रडार के ऊपर भी यहाँ पे आई थी, जो कि एक बहुत ही सही दाव कॉर्पोरेट एक्शन का मैनेजमेंट ने यहाँ पे खेला था। खुद प्रमोटर ने 8 रुपये पे शेयर वापस यहाँ पे बाइंग किए थे। तो ओवरऑल लंबी अवधि के रिटर्न्स की बात करें तो जिन्होंने पहले से निवेश करके रखा है उनको कमाल के रिटर्न्स मिले हैं। एज यूजुअल आप सभी लोगों को पता है, एक कूलिंग ऑफ पीरियड आ ही जाता है, टॉप लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है। सो ये पीरियड तो हर किसी को झेलना पड़ता है। जो इस पीरियड को यहाँ पे नहीं झेल पाता है, ऑब्वियसली वो लंबी अवधि के लिए 300, 400, 500% के रिटर्न्स कभी नहीं कमा पाता है। बिकॉज 400-500% रिटर्न कमाने के लिए ये चीज़ें देखनी ही पड़ती है।
आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब 6 रुपये पे ट्राइडेंट था, वो बाद में कोविड में 3 रुपये तक आया था। अभी सुनने के लिए क्या लगेगा, अरे 6 से 3 ही तो आया, अरे 50% डाउन था, राइट। ये बात हम लोगों को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। तो ये फैक्टर है दोस्तों, ये जब तक आप इन सभी चीज़ों को टॉर्चर नहीं झेलोगे तब तक ये बड़े रिटर्न्स तो बनने वाले हैं नहीं। तो कंपनी खराब नहीं है, जिस सेक्टर में काम कर रही, सरकार भी अच्छा मदद कर रही है। पीएलआई स्कीम टेक्सटाइल की बात करें तो अच्छा योगदान वहाँ पे लगातार मिल रहा है। तो रोज़ रोज़ यहाँ पे तेज़ी होगी नहीं, ये मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बोल चुका, बट येस वो काबिलियत इस कंपनी में ज़रूर है। नेक्स्ट बात करेंगे केपीआईटी टेक। ठीक है, आज के दिन 2% गिरा है, इतना तो गजब का परफॉर्मेंस दिखा है। जिस सेक्टर में आईटी सेक्टर लगातार गिरा है उसमें इसने 53% के रिटर्न्स देना एक साल के अंदर अंदर बहुत बड़ी बात है। सिर्फ इसने पॉजिटिव रिटर्न भी दिए होते तो भी बहुत बड़ी बात है, बट 53% के रिटर्न दिए तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड देखिए इसका भी ज़माना आएगा, टाइम आएगा। ये अभी हम लोग को कितना दिख रहा है, 664% के रिटर्न देखने को मिल रहा है, राइट। ये देखिए इस एक बार कैसे यहाँ पे गिरा था, यहाँ पर भी कैसे गिरा था 60-70%, कोई बात नहीं, आगे भी गिरेगा। तो गिरावट होना मतलब ये नहीं कि दी एंड है करके, सिर्फ हमें देखना है कि वो गिरावट के पीछे की वजह क्या है। ऐसा नहीं कि गिरावट हो रहा है, सर आप ही ने तो बोला था कुछ भी नहीं होता है गिरावट, ऐसा नहीं। गिरावट के पीछे की वजह क्या है, एक नॉर्मल रूटीन गिरावट है ना, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं। अभी फाइन ऑर्गेनिक जैसी कंपनी है, नॉर्मल रूटीन गिरावट है, राइट। वैसे देखा गया तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगे। एंजल वन गिर रहा है, रूटीन गिरावट है। अभी कोई स्टॉक अगर 400, 500, 600, 700% चलेगा, इंजन कभी तो रुकेगा गर्म होने के बाद, तो वह चीज़ देखने को मिल जाती है। पर चेक करना है कि बॉस गिरावट के पीछे क्या, हाँ वजह क्या है। ऐसा नहीं कि कंपनी में कोई एलिगेशंस लगे हैं और स्टॉक नीचे ही जा रहा है और हम लोग यहाँ पे बिंदास बैठे हैं, तो ये एटीट्यूड मार्केट में वर्क नहीं करता। अलर्टनेस चाहिए, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। केपीआईटी फैंटास्टिक कंपनी है, लॉन्ग टर्म में जाओगे तो अगेन यहाँ पे भी आपको फेस करना पड़ेगा कभी ना कभी, ये भी 40, 50, 60% गिरेगा, तब असली इन्वेस्टर बाहर निकल कर आएंगे, क्योंकि तेज़ी में हर कोई रहता है, राइट, मंदी में चले जाते हैं। तो कंपनी ओवरऑल बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो जाओ चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए आईईएक्स, ये भी इसका बेस्ट एग्जांपल है। जैसे तेज़ी देखने को मिली, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे निवेश किया था, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, एंड उसके बाद अभी हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सो आईईएक्स भी कोई खराब यहाँ पे कंपनी ने, मैं मल्टीपल टाइम्स आपको यहाँ पे बोल चुका हूँ, राइट। बट अगेन कहना चाहूँगा आपको बार बार कि जब तक आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर आइडिया नहीं है तब तक आपने उसमें इन्वेस्ट करना नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आईईएक्स का बेसिक बिजनेस क्या है, मॉडल क्या है, वही पता नहीं है, बस एक लगातार तेजी देखने को मिली थी इसलिए निवेश किया, तो ये बहुत ही गलत बात है दोस्तों। वॉरेन बफे जी ने भी सिखा के रखा हुआ है कि जो बिजनेस आपको समझता है इनिशियल स्टेज में आपने उसमें निवेश करना सीखो, राइट। वरना क्या हो जाएगा कि जब कंपनी का शेयर नीचे आता है हमें पता ही नहीं चलता कि क्या करे करके, राइट। तो कंपनी बुरी नहीं है, मैं मल्टीपल टाइम्स आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, कंपनी अच्छी है, बट जैसे ही गिर जाती है तो खराब लगने लग जाती है, तो ऐसी नहीं है। मिड कैप क्वालिटी का साइज है, तो इस प्रकार की चीज़ें आपको जरूर देखने को मिलेगी। देन बात करेंगे येस बैंक। येस बैंक वापस अभी हम लोग को थोड़ा बहुत 4% तेजी दिखाते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसके पीछे रीजन भी आपको पता है, इडलवाइज ने इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करे तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम जाके इन्वेस्टमेंट करे करके। येस बैंक की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा अभी यहाँ पे आने वाली है, आपको पता है फेब जस्ट खत्म हो जाएगा, मार्च आने वाला है, एंड आपको पता है जो ये लॉकिंग था वो लॉकिंग अभी हम लोग को अनलॉक मतलब खुलने वाला है। सो संभल कर रहना चाहिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। एक नॉर्मल मतलब बोलते ना जो एक दिमाग लगाने वाला एक इंसान होता है, इन्वेस्टर होता है, वो तभी डिसीजन लेगा कि ये सारी चीज़ें पहले न्यूट्रलाइज हो जाने दो, क्योंकि इतना बड़ा लॉकिंग पीरियड है आपको, मतलब 3 साल का लॉकिंग था ऑलमोस्ट, एंड 70-75% लॉकिंग के अंदर था। तो ऑब्वियसली अगर कोई 10% भी माल बेच देगा तो कितना बड़ा आउटफ्लो होगा आपको पता है, एंड सर्किट के ऊपर सर्किट, लोअर सर्किट लग सकते हैं। तो ये इतनी बड़ी रिस्क है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं इमोशनल होकर कुछ भी डिसीजन यहाँ पे लेना है, कोई गाड़ी किधर नहीं छूट जाती है दोस्तों। अगर कंपनी अच्छी है ना तो आपका पैसा बनता रहता है। तो ये फैक्टर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगेन एंड अगेन मैं आपको बता चुका हूँ, इमोशनली बाइंग यहाँ पे करनी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, सो आज के दिन अच्छा भागा है, ठीक है, कभी ना कभी ऐसी तेजी यहाँ पे होती रहती है दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं इतना कह सकता हूँ कि इस कंपनी में अगर आप 10 साल चलते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न यहाँ पे मिल सकते हैं। अगेन कहना चाहूँगा, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पे मार्केट है, मार्केट में हमेशा रिस्क होती है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। अगर कुछ कल गड़बड़ हो गई तो ऑब्वियसली तो फिर हमें भी लॉस नुकसान फेस करना ही पड़ेगा। बट वैसे तो देखा गया जिस प्रकार का बैकग्राउंड है इस कंपनी का, जो मैनेजमेंट है, फिलहाल तो सारी चीजें अच्छी देखने को मिल रही है। सो ये पोटेंशियल जरूर है कंपनी में कि ये लंबी अवधि में बहुत अच्छा कर सकता है। सो अगर आप यहाँ पे 1 साल के लिए आ जाओगे तो इस प्रकार का डेटा देखने को मिलेगा, थोड़ा लंबा का चार्ट पैटर्न करोगे तो देखिए इस प्रकार के रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। सो इतना ही कहना चाहूंगा, कंपनी फैंटास्टिक है, खेलना आना चाहिए, बस इतना ही, टॉर्चर झेलना आना चाहिए। देन आज के दिन की बात करें, सिप्ला, जबरदस्त गिरावट देखने को मिले। फार्मा कंपनी क्यों गिरती है आपको पता ही है, ये मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बोल चुका हूं कि यस, जो यूएस एफडीए है तो उनको यहाँ पे 8 आपत्तियां पाई गई है। उनके जो अलग अलग प्लांट रहते हैं उसमें से एक प्लांट है, सो वहाँ पे 8 आपत्तियां पाई गई। तो वैसे तो देखा गया तो ऐसे तो बहुत सारे कंपनी में चीज़ें देखने को मिल जाती है, बट इतनी बड़ी गिरावट क्यों? गिरावट इसीलिए क्योंकि जो आपत्तियां पाई गई है इससे रिलेटेड सिप्ला की ओर से कोई जवाब भी नहीं आया।
जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि साइलेंट ये एक बहुत ही शेयर मार्केट में घातक चीज़ होती है। जितना आप चुप रहोगे उतनी आपकी बैंड बजेगी। आपने देखा है अदानी ग्रुप के शेयर्स में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है कि जितने वो साइलेंट यहाँ पे रहे, अभी इतना टाइम हो गया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, एक बेसिक तो एटलीस्ट वो कुछ तो रिप्लाई यहाँ पे दे सकते थे, राइट। उन्होंने एक वो जो 400 पन्नों का रिप्लाई दिया था वो तो एक ठीक है, बट उसके बाद उनका वैसा कोई ऑफिशियल रिप्लाई हम लोग को बड़ा स्तर के ऊपर देखने को नहीं मिला। सो साइलेंट अगर जितना रहेंगे उतना उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर डैमेज होते हुए देखने को मिल जाता है। सिप्ला में भी वही चीज़ हो रही है कि जो 8 आपत्तियां यहाँ पे पाई गई है यूएस एफडीए के और के द्वारा उनके प्लांट में, सो सिप्ला जब जितना शांत रहेगा उतनी गिरावट और गहरी हो सकती है, राइट। तो ज़रूर सिप्ला ने इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशंस देने चाहिए, मैनेजमेंट ने क्लैरिफिकेशंस देने चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि ये जो गिरावट है वो थोड़ी सी कूल ऑफ यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों एज यूजुअल फेवरेट टॉपिक, सर 100 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। डिविडेंड के लिए थोड़ी ना शेयर खरीदोगे। एक्स डेट देख सकते हो 21 फेब है, मतलब 20 फेब तक शेयर को खरीद लेते हो तो ठीक है, आप 100 रुपये के डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे, बट उसके लिए आप 8,000 का शेयर खरीदोगे। सो मुझे लॉजिक अभी तक पता नहीं चल रहा है, और बहुत सारे लोग ऐसे शेयर्स लाते कहाँ से, बिलीव मी मुझे भी अभी तक पता नहीं है। बट चलिए ठीक है, कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। कभी भी बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड का अगर इस प्रकार का खबर रहता है, मैं उसको ज़रूर उसको ऐसे मिक्स वाला जो कंटेंट रहता है उसमें मैं कवर करता ही हूँ। मैं अगेन एंड अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों कि सिर्फ 100 रुपये के लिए शेयर खरीदना, चलो 100 छोड़िए, अगर 1000 भी होता तो भी मैं आपको मना करता। क्यों? कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, अरे आपका बेसिक फंडामेंटल्स ही गलत है। बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड ये मतलब ऐसा हो गया कि आपको किसी ने लॉलीपॉप दिखा दिया और आपने वो शेयर को खरीद लिया बिना जाने कंपनी करती क्या है, मैनेजमेंट क्या है, क्या वो 5 से 10 साल के बाद अच्छा कर पाएगी, उसका विजन क्या है, वो अगर आपको पता ही नहीं है, बस 100 का 100 का डिविडेंड मिल रहा है। अभी तो बोश तो 200 का डिविडेंड दे रहा है, तो क्या हम लोग डिविडेंड के चलते शेयर को खरीदे? तो ये एटीट्यूड दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे बदलना चाहिए, ऐसा पर्सनली मुझे यहाँ पे लगता है। नो डाउट डेली बेसिस के ऊपर ऐसे बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं और मैं उसको कवर करते रहूँगा, क्योंकि सीखने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे करनी होती है। सो सिर्फ डिविडेंड के चक्कर में शेयर को नहीं खरीदना। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की अगर हम लोग बात करें, सो फ्लक्चुएशंस बहुत है, नो डाउट लेफ्ट टू राइट कंपनी ने अभी तक अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखा है, बट कंपनीज बड़े बड़े करेक्शन दिखाती है, ये भी पॉइंट पता आपको यहाँ पे होना चाहिए। एंड शेयर प्राइस के ऊपर नहीं जाना है दोस्तों कि 8,000 का शेयर प्राइस है, बट ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इनफैक्ट आप बोल सकते हो ये पहले माइक्रो कैप थी, अभी स्मॉल कैप बनी है, थोड़ा सा प्रमोशन हुआ है। सो रिस्की बहुत है, आराम से 8,000 से 4,000 भी कभी भी हो सकते हैं और 8 से 12 भी हो सकता है। तो ये फैक्टर आपको पता होना चाहिए। सिर्फ डिविडेंड के लालच में अगर खरीदोगे तो ये बाकी चीज़ों के चलते आप यहाँ पे डिस्टर्ब यहाँ पे हो सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक की तरह ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना। हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।